माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबको तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक प्रसंग सुनाऊंगी। जब श्री राम वन को जाते हैं और मुनि वाल्मीकि से मिलते हैं, मुनि वाल्मीकि उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, अपने आश्रम में ले जाकर उनको कंद मूल फल खिलाते हैं। उसके बाद श्री राम जी उनसे आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे मुनि, मेरे निवास के कुछ स्थान बताइए जहां मैं अपने घास की और पत्तों की कुटी बनाकर रह सकूं और किसी भी मुनि को मेरे द्वारा कोई कष्ट न पहुंचे। वाल्मीकि मुनि मुस्कुराते हैं, कहते हैं राम, आपको मैं कौन सा स्थान बताऊं, आप तो सभी जगह विराजमान हैं, फिर भी मैं कुछ ऐसे स्थान बताता हूं। उन्होंने बताया जिनके कान समुद्र के समान हैं। जैसे समुद्र में नदियां निरंतर बहती चली जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी भी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये जो हमारे कान हैं, जिनके कान समुद्र के समान हैं, जिसमें आपकी कथाएं निरंतर भरती रहती हैं, लेकिन वह तब भी तृप्त नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप निवास करें। दूसरा स्थान उन्होंने बताया कि जिनके नेत्र आपकी सुंदर छवि की एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिसके लिए वे संसार के सभी सुखों का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप निवास करें। और जिनकी जिह्वा हंसनी के समान मानसरोवर से आपके यश रूपी गुणों को ही ग्रहण करती है, ऐसे मनुष्य के हृदय में आप निवास करिए। जिनके मस्तक देवताओं को, ब्राह्मणों को और पूज्यजनों को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य के हृदय में आप निवास कीजिए। जिनके हाथ आपकी चरण सेवा में लगे रहते हैं, जिनके पैर आपके तीर्थ में चलकर जाते हैं और आपके प्रसाद को नित्य आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप निवास करिए। और जो व्यक्ति दूसरों के हित में लगे रहते हैं, सोच विचार कर बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप निवास करिए। जिनके लिए आप सखा हैं, स्वामी हैं, माता पिता हैं, सब कुछ हैं, आप ही उनके आश्रय हो, उनका कोई दूसरा कोई आश्रय नहीं है, और वो इस संसार के, पृथ्वी के, स्वर्ग और परलोक के सभी सुखों को समान दृष्टि से देखते हैं। वो केवल क्या चाहते हैं, आपके धनुष बाण लिए हुए सुंदर स्वरूप को देखने की हमेशा चाह रखते हैं कि बस ऐसा स्वरूप मेरी आंखों के सामने रहे। ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप निवास करिए। अंत में उन्होंने उनको ये बताया, प्रभु को, कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर उसकी गौरव को बढ़ाएं। उसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता सहित चित्रकूट में जाकर बसते हैं और वहां पर निवास करते हैं। आप मेरे इस प्रसंग को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।